नमस्कार दोस्तों। कवियों में एक नाम ऐसा है जिसने इतिहास के मौन को शब्द दिए। महाकवि मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने स्त्री के उस मौन को आवाज दी जो न रोती है, न शिकायत करती है, बस प्रतीक्षा करती है, प्रेम करती है और सब कुछ सहकर भी मुस्कुराती है। इन्होंने यशोधरा को, जिसे उन्होंने बुद्ध की पत्नी नहीं बल्कि त्याग की मूर्ति कहा, आज हम बताएंगे वही कथा जहां त्याग और ज्ञान, प्रेम और मौन एक साथ बहते हैं, जैसे दो नदियां जो अंत में सागर बन जाती हैं। रात बहुत गहरी थी। कपिल वस्तु का महल चांदनी में नहाया हुआ था। सब सो रहे थे, पर एक मन जाग रहा था। वो था राजकुमार सिद्धार्थ का, जिनके पास सब कुछ था, धन, यश, प्रेम, सुख। फिर भी मन में एक अधूरापन था। क्यों कोई बूढ़ा होता है, क्यों बीमार पड़ता है, क्यों मर जाता है। फिर उन्होंने देखा एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत शरीर। उस क्षण उनकी आत्मा कांप उठी। उन्होंने जाना यह संसार क्षणभंगुर है। उस रात उन्होंने अंतिम बार देखा यशोधरा और छोटे राहुल को। वह कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने मौन में कहा, मैं लौटूंगा सत्य लेकर। और फिर वे चले गए। न कोई आहट, न विदाई, सिर्फ चांदनी में खोती एक परछाई। बरसों तक सिद्धार्थ ने तप किया, भूखे रहे, प्यासे रहे, ध्यान में लीन रहे। उन्होंने सोचा, क्या शरीर को कष्ट देने से आत्मा शुद्ध होती है? नहीं, सत्य तो संतुलन में है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, भोजन किया और शांति से बैठे बोधि वृक्ष के नीचे। घोर अंधकार के बीच उन्हें मिला प्रकाश। यह वही क्षण था जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। बुद्ध ने कहा, दुख है पर उसका अंत भी है। जीवन का अर्थ करुणा है, प्रेम है। जो भी उनके पास आता वह भीतर से बदल जाता। लोगों के मन से क्रोध मिटता और शांति का जन्म होता। राजा शुद्धोधन ने सुना, मेरा पुत्र अब बुद्ध बन गया है। उन्होंने संदेश भेजा, लौट आओ पुत्र। और एक दिन बुद्ध लौटे। महल का मार्ग वही था, पर मन अब बदला हुआ था। राजा ने गले लगाया, आंसू बह निकले। बुद्ध ने कहा, पिता, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने सबको अपना मान लिया। पर एक हृदय अब भी मौन था। अब बरसों बाद बुद्ध उनके कक्ष में पहुंचे। यशोधरा ने देखा और मौन रह गई। प्रभु, जब आप गए थे तब मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। पर आज जो लौटे हैं, मेरे सिद्धार्थ नहीं, सबके बुद्ध हैं। बुद्ध ने सिर झुका लिया, धीरे से बोले, यशोधरे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हारा धैर्य ही मेरी साधना थी। यशोधरा मुस्कुराई, आपने सत्य पाया और मैंने प्रतीक्षा। उस मौन में दो आत्माएं बोल रही थी, बिना शब्दों के। राहुल आया, मां, ये कौन है? यशोधरा बोली,
बेटा, ये वही हैं जिन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, बस सत्य की खोज में गए थे। बुद्ध ने राहुल को गोद में लिया। पुत्र, अब मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जहां मोह नहीं, मुक्ति है। महल अब मौन था। वहां शब्द नहीं थे, बस शांति थी। बुद्ध बोले, यशोधरे, तुम्हारे त्याग ने मुझे बुद्ध बनाया। यशोधरा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपने सत्य पाया और मैंने आपको। नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुगंधित पल में। यशोधरा ने प्रेम को मौन बना दिया और बुद्ध ने मौन को सत्य, बुद्धम शरणम गच्छामि